नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये कोई बताने की बात नहीं है। हम आप सब पिछले 11 सालों से देख रहे हैं कि मोदी सरकार जब भी अडानी संकट में होते हैं उनकी रक्षा के लिए तैनात हो जाती है। उनके अपराधों को, उन पर लगे आरोपों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए हर किस्म की वो तिकड़म करती है, हर किस्म के नियम कानून का उल्लंघन करती है, हर किस्म के उपाय करती है, चाहे वो अदालत हो या सेबी हो। अब देखिए, एक नया मामला आया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वो अडानी को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला प्रयास कर रही है, उसका उदाहरण है। उदाहरण ये है कि अमेरिकी अदालत में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है, ये सब जानते हैं। 14 महीने पहले जो वहाँ का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, SEC, उसने उन एक केस के तहत, ब्राइबरी से संबंधित केस है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके तहत एक सम्मन भेजा था और वो सम्मन भारत सरकार के ज़रिए अडानी को सर्व होना था, उनको दिया जाना चाहिए था, भेजा जाना चाहिए था। ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, हेग कन्वेंशन, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के में रहने वाले नागरिकों या आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको सम्मन भेजने का काम करते हैं, और यही अमेरिका की तरफ से हुआ था। लेकिन 14 महीनों तक मोदी सरकार ने वो सम्मन अडानी को नहीं भेजा, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही सम्मन सर्व होगा वैसे ही अडानी को अमेरिकी अदालतों में पेश होकर अपनी सफाई देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनकी सज़ा भी हो सकती है। उन पर भी मैं भी आऊँगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस हद तक जाने का फैसला किया। ये दिखाता है कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के किस तरह के संबंध हैं और उनको बचाने के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं। अब जो SEC है, जिसने ये वहाँ के फेडरल कोर्ट से कहा है कि चूँकि भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सम्मन भेजा जाना चाहिए था, हेग कन्वेंशन के तहत भारत सरकार के ज़रिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए अब उन्हें सम्मन भेजा जाए ईमेल के ज़रिए और उनके वकीलों के माध्यम से, क्योंकि अब यही एक उपाय बचा है और यही संभव है। और चूंकि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि एक तरह से मोदी सरकार ने सम्मन सर्व करने की प्रक्रिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, सम्मन सर्व करने की प्रक्रिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये अडानी के संबंध में हुआ है। आज तक हमें किसी और मामले में इस तरह से सुनने को नहीं आया कि सरकार ने किसी उद्योगपति को जारी किए गए किसी दूसरे देश से सम्मन को ब्लॉक किया हो। तो ये मोदी सरकार ने कर दिया है। अब ये जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उससे जुड़ा हुआ है। आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद होगी, जिसमें जनवरी 2023 में आई थी, और उसमें इस पर अडानी पर आरोप लगा था कि एक तो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा गया था, कौन कहा गया था, और फिर कहा गया था कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के काम किए हैं, और ये भी कहा था कि भारत सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ उनकी निकटता है। उस समय जो SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसने इसके खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन वो मामला तो दूसरा था। SEC ने एक और मामला जो 2021 का बॉन्ड इशू है उससे संबंधित दर्ज किया था। सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन ने $750 मिलियन का बॉन्ड इशू किया था, जिसमें से करीब $175 मिलियन अमेरिकी निवेशकों से आए थे। यानी अडानी ने अमेरिका से भी पैसे उगाहे थे इस बॉन्ड के नाम पर, और इसमें जो एक भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए
मल्टी बिलियन डॉलर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए उसने भारत में रिश्वत खिलाने की एक योजना बनाई थी। कई अधिकारियों को कई राज्यों में रिश्वत देने की बात की गई थी और उसका खुलासा हो गया था। और इस स्कीम में अज्यूरे पावर ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल बताई जाती है, जिसके एग्जीक्यूटिव सिरिल कैबानेस पर भी आरोप हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देना वाली थी ये कंपनी, अडानी एंड कंपनी, और ये अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने वाली बात है और इसी वजह से उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था 2024 नवंबर में। और एसईसी ने न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गौतम अडानी, सागर अडानी और कैबानेस के खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने आपराधिक चार्जेस भी दायर किए थे। एसईसी ने आरोप लगाया था कि अडानी ने निवेशकों को फर्जी जानकारी दी और ब्राइबरी को छिपाया। ये पूरा मामला था और सिंपल सा मामला ये था कि जब मामला दर्ज हो गया है तो समन जारी किए जाएंगे, समन सर्व किए जाएंगे, अडानी को अदालत में पेश होना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो निर्दोष हुए तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुए तो वहाँ उन्हें जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये नहीं किया, सरकार ने अभी तक नहीं करने दे रही है, तो अब वहाँ का एसईसी जो है वो अपने तय दूसरे रास्ते से समन सर्व करने की बात कर रहा है। अब इसके दूसरे आयाम भी हैं। सिर्फ यही नहीं कि अडानी को मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि अडानी के इस मामले से एक चीज़ और जुड़ी है, वो है कि किस तरह से अमेरिकी सरकार, ट्रंप सरकार मोदी सरकार को ब्लैकमेल भी कर सकती है, कर रही होगी। अडानी को बचाना चाहते हैं मोदी, और अगर मोदी अडानी को नहीं बचा पाएंगे तो पता नहीं और कौन कौन से राज खुलते चले जाएंगे। तो अडानी को बचाने में मोदी लगे हुए हैं और ये बात अमेरिका को भली भांति पता है, इसलिए वो कई तरह से दबाव डाल रहे हैं। और ये टाइमिंग जो है इससे भी लोग जोड़कर देख रहे हैं कि एक तो ये है कि टैरिफ पर बातचीत चल रही है, टैरिफ में जो अमेरिका चाहता है, जो ट्रंप चाहते हैं, उसके लिए कैसे दबाव बनाए मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, उसके लिए ये इस मामले का इस्तेमाल हो रहा होगा। और एक दूसरा जो बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज किया है, जिस पर कल उसका चार्टर भी घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनके उस बोर्ड ऑफ पीस में बहुत सारे लोग शामिल भी हो गए, बहुत सारे देश शामिल भी हो गए हैं। वहाँ अभी तक भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उसमें शामिल होने की बात नहीं कही है, तैयारी अभी तक हामी नहीं भरी है और ये एक दबाव बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। इस क्लब के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि ये जो सो कॉल्ड पीस क्लब है वो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक क्लब है, जो राष्ट्रपति पद के हटने के बाद भी उसकी सदारत वो करते रहेंगे, उसके अध्यक्ष बने रहेंगे। और $1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए इसकी मेंबरशिप के लिए 1 साल के अंदर जमा करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप इस केस का इस्तेमाल मोदी सरकार को दबाने, ब्लैकमेल करने, डराने के लिए कर रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को दोष देना गलत है। दोष देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को, कि वो ऐसे मामले में क्यों उलझी हुई है जिससे पूरे भारत को ब्लैकमेल, मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने का मतलब है पूरे भारत को ब्लैकमेल करना, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट दांव पर लगे हैं। मोदी जी तो आएंगे चले जाएंगे, मोदी सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन ये 142 करोड़ का मुल्क भुगतेगा अगर इसकी वजह से मोदी सरकार कोई नाजायज़ शर्तें स्वीकार करती है अमेरिका की। तो ये एक और मामला है, एक और सबूत है कि किस तरह से मोदी जी अडानी अपने प्रिय मित्र को बचा रहे हैं और वो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।